साबिक वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने कहा है कि पाकिस्तान ने हमेशा फ़लस्तीनी अवाम की हिमायत की है। इसराइल को फ़लस्तीनी मकबूजा इलाक़ों से निकल जाना चाहिए। जैकाबाद में बात करते हुए उन्होंने कहा कि मौलाना फजल रहमान जमहूरी आदमी हैं, उन्हें नहीं लगता कि वो इंतखाबात की मुखालफत करेंगे। पाकिस्तान में इसराइल और इसके हामियों को नज़रियाती जंग में शिकस्त दी है। पेशावर में सरबराह JUIF मौलाना फजल रहमान का तकरीब से खिताब कहा कि मुल्क को बचाने के लिए तमाम ताकतों को एक पेज पर होना होगा। उसको गिराया है और हम उसको समझते हैं कि हमने इसराइल के एजेंडे को भी शिकस्त दी है, हमने मगरिब के एजेंडे को भी शिकस्त दी है, हमने अमेरिकी एजेंडे को भी शिकस्त दी है और पाकिस्तान में उनके वफादार और उनके एजेंडों को भी शिकस्त दी। ये एक नजरियाती जंग है। लोग इक़्तिदार की जंग लड़ते हैं, लोग मफादात की जंग लड़ते हैं, लेकिन हमने अपने नजरियाती तसलसल को बरकरार रखा है। हम अपने मनहज से हटे नहीं हैं और नौजवानों को इस बात पर एतमाद करना चाहिए। मुल्क में फौरी आम इंतखाबात लाजमी हैं। पीपल्स पार्टी के आईनी बहरान की इजाज़त नहीं देगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह का कहना था कि मुल्की मसाइल का वाहिद शफाफ इंतखाबात में है। इंतखाबात बर वक्त हुए तो मुल्क को माशी मसाइल से निजात दिलाने में मदद मिलेगी। की मौजूदगी नहीं है तो उस पर पीपल्स पार्टी सिर्फ इतना कर सकती है कि जितना जल्द हो इलेक्शन कराओ, आइन को बचाओ, पार्लियामेंट को बचाओ और पार्लियामेंट को मदर ऑफ द इंस्टीट्यूशन सही मायने में बनाओ। अदारे पार्लियामेंट के अंडर हों, अदारे पार्लियामेंट से अबव नहीं हो। माजी में अबव भी रहे हैं, पार्लियामेंट के फैसलों को उन लोगों ने डिनाई किया है, जो बहुत बड़े अफसोस की बात थी। तो इस तरीके से मुल्क भी मसाइल से उलझा हुआ है। ये चीज़ें हैं जो मोटी मोटी चीज़ें इस वक्त नज़र आती है। बाकी आपका सवाल जो भी हो। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की वतन वापसी का मुजव्वज़ा प्लान सामने आ गया है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का 9 अक्टूबर को लंदन से सऊदी अरब रवाना होने का इम्कान है। ज़राए नून लीग का कहना है कि नवाज शरीफ सऊदी अरब से 14 अक्टूबर को दुबई रवाना होंगे। नवाज शरीफ का दुबई से चाइना और कतर जाने का भी इम्कान है। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को दुबई से लाहौर के लिए रवाना होंगे। नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत के लिए 19 अक्टूबर को लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर किए जाने का इम्कान है। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर शाम 7 बजे लाहौर पहुंचेंगे। नवाज शरीफ से इस्तकबाल के लिए मुल्क भर से काफिले 4 बजे तक लाहौर के मीनार पाकिस्तान पहुंचेंगे। नवाज शरीफ हिफाजती जमानत मिलने पर लाहौर एयरपोर्ट से सीधा मीनार पाकिस्तान पहुंचेंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की तर्जुमान फिरदौस आशिकावार ने नवाज शरीफ पर तनकीद करते हुए कहा है कि एवन फील्ड में बैठकर 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आने की बातें करने वालों को 21 तोपों की सलामी देनी चाहिए। कप्तान में खुद ग्राउंड में आकर खेलना चाहिए, ना कि ड्रेसिंग रूम से बैठकर टीम को चलाएं। फील्ड में बैठ के वो फील्डिंग पाकिस्तान में सेट कर रहे हैं तो क्रिकेट वर्ल्ड कप का दौर हो रहा है, तो आपको भी पता है कि फील्डिंग कप्तान जो है वो ड्रेसिंग रूम में बैठ के सेट कर ही नहीं सकता। उसके लिए कप्तान को ग्राउंड में खुद आना पड़ता है। 21 अक्टूबर को पाकिस्तान में आने वाले VIP मेहमान जो है वो 21 तोपों की सलामी के तलबगार। जब आप रिपोर्ट्स दिखाना शुरू कर दें तो इसका मतलब है कि वोट्स जो हैं उनको ज़्यादा पहुंचती है। कराची वालों को एक तो बिजली मैसर नहीं, मैसर है तो वो इंतहाई महंगी। कराची के लिए बिजली एक बार फिर से महंगी कर दी गई है। नेपरा ने इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली की कीमत में फी यूनिट 4 रुपये 45 पैसे का इजाफा कर दिया है। कराची वालों को फिर से 11,000 वाट का हैवी झटका दे दिया गया। नेपरा ने बिजली की कीमत में फिर से इजाफा कर दिया। शहर कायद के बासियों को या तो बिजली मिलेगी नहीं या फिर इंतहाई महंगी मिलेगी। कराची के लिए बिजली 4 रुपये 45 पैसे फी यूनिट तक महंगी कर दी गई। नेपरा पावर डिवीजन ने फैसले के बाद बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि इलेक्ट्रिक सार्फिन से इजाफी वसूलियाँ अक्टूबर और नवंबर 2023 में की जाएंगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक बिजली की कीमत में इजाफा गुज़श्ता माली साल की पहली सहमाही एडजस्टमेंट कीमत में किया गया।
कराची की बिजली एक बार फिर महंगी कर दी गई है। कारोबारी तबका और छोटे दुकानदार कहते हैं कि काम पहले ही नहीं है, डॉलर नीचे आ रहा है, अब बिजली क्यों महंगी कर दी गई, अब सड़कों पर आना ही पड़ेगा। मजीद क्या कहना है आपको सुनवाते हैं। ऐसा नाजायज़ है, अब चीज़ें नीचे आ रही हैं, खाम तेल पे भी रेट गिरे हैं, डॉलर भी नीचे आया है। पहले इतनी महंगी, मेरा 3000 बिल आता था, अब 10,000 बिल आ रहा है, कहाँ से भरूंगा मैं। ज्यादती है, सरासर ज्यादती है, अवाम के साथ ज्यादती है। दुआ करें कि अल्लाह इनको हिदायत दे दे कि भाई ये सस्ताई कर दे हमारे हुकूमत। बहुत मुश्किल हो गया काम, इससे बेहतर है बिजली गायब ही हो जाए पक्की। और अल्लाह हुक्मरानों को हिदायत दे या गरक करे, दोनों में से एक काम जरूर करें। FBI ने अफगान ट्रांजिट रेट की स्कैनिंग बढ़ाने का फैसला कर लिया है। अफगान ट्रांजिट रेट की खुदकार स्कैनिंग का निज़ाम खत्म कर दिया गया। रेट की स्कैनिंग बढ़ाने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सनाउल्लाह खान हमारे साथ मौजूद है। खान साहब, मजीद की अपडेट्स हैं इस बारे में? देखिए, अफगान ट्रांजिट रेट को से जो स्मगलिंग होती थी उसको रोकने के हवाले से 2 नोटिफिकेशन तो गुज़श्ता हफ्ते हुए थे, लेकिन अब आज मजीद 4-5 नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं सीआर की तरफ से। उसमें कुछ रूल्स को अमेंड किया गया है, कुछ जो गारंटी थी, बैंक गारंटी, उसका तरीकाकार बताया गया है, और उसकी जो जितना भी माल आता है उसकी स्कैनिंग होती थी, वो ऑटो स्कैनिंग होती थी, वो ख़त्म कर दी गई है। अब उसकी बाकायदा प्रॉपर स्कैनिंग होगी, 25% तक उसका अख्तियार कस्टम्स को दिया गया है, और उस स्कैनिंग के बाद ही जो सिक्योरिटी अफसर है उसको बैंक गारंटी के हवाले से डॉक्यूमेंट देंगे और बैंक गारंटी वो हासिल करेंगे, जिसके बाद माल जब काबुल में या अफगानिस्तान में पहुंचने की तस्दीक होगी तो उसके वक्त तक वो बैंक गारंटी मौजूद रहेगी और उसके बाद उसको कैश कराई जा सकेगी। इसके अलावा भी अफगान ट्रांजिट रेट के हवाले से मुख्तलिफ रूल्स तब्दील किए गए हैं। जी, मुख्तलिफ रूल्स तब्दील किए गए हैं। सनाउल्लाह खान अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। शहर कायद में बेलगाम लुटेरों ने 2000 से ज्यादा शहरियों को मोबाइल फोन से महरूम कर दिया, जबकि 7000 से ज्यादा मोटरसाइकिलें भी चोरी और छीनी गईं। CPLC ने माह सितंबर की रिपोर्ट जारी कर दी। तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे मलिक जुनैद से। मलिक जुनैद, बताइएगा इस रिपोर्ट में और क्या कुछ बताया गया है? जी बिल्कुल, CPLC ने माह सितंबर की जो है रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक शहर में कार छीनने के जो है 15 वाकयात जो है रिपोर्ट किए गए हैं। कार चोरी के जो है 192 वाकयात रिपोर्ट हुए हैं। 43 गाड़ियों को जो है शिकायत पर जो है रिकवर किया गया है। शहर में मोटरसाइकिल छीनने के जो है 330 वाकयात रिपोर्ट हुए हैं। मोटरसाइकिल चोरी के 4669 जो है केसेस रिपोर्ट हुए हैं। 199 मोटरसाइकिल रिकवर की गई हैं। मोबाइल फोन छीनने के 2464 जो है केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि जो है 44 मोबाइल फोन जो है रिकवर किए गए हैं। जबकि अगवा का मलिक जुनैद अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। कराची में मुबैना पुलिस मुकाबला के दौरान 5 मुल्जिमान को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरी जानिब क्लिफ्टन नीलम कॉलोनी में पुलिस ने ऑपरेशन के दौरान 14 गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों को गिरफ्तार कर लिया। गुलशन हदी दोहरे कत्ल का मामला भी पुलिस ने हल कर दिया है। मलिर सोमार गोट में 30 सितंबर को एस्टेट एजेंसी पर फायरिंग से 2 अफराद के कत्ल की तहकीकात। कायदाबाद और स्टील टाउन इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने केस हल कर लिया। पुलिस के मुताबिक कत्ल के लिए खैबर पख्तूनख्वा जमरोद से 2 उजरती कातिलों को कराची लाया गया। उजरती कातिलों को लाने वाले मुलजिम जरीफ खान को गिरफ्तार कर लिया गया। मंगो पीर नहर के करीब मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान 4 मुलजिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार हुए। गिरफ्तार जख्मी मुलजिमान से असला, मोटरसाइकिल और छीना हुआ सामान बरामद किया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान के 2 साथी फरार हो गए, जिनकी तलाश जारी है। AVLC पुलिस का नाजमाबाद मुजाहिद कॉलोनी रेलवे फाटक के करीब मुकाबला हुआ। फायरिंग के तबादले के बाद अकरम नामी मुलजिम को जख्मी हालत में गिरफ्तार करके छीनी गई मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई। क्लिफ्टन नीलम कॉलोनी में ऑपरेशन के दौरान 14 अफगान बाशिंदे पकड़े गए। पुलिस के मुताबिक तमाम गैर कानूनी तौर पर मुकीम 14 अफगान बाशिंदों के खिलाफ फौरन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कराची में यूनिवर्सिटी के तलबा को हिरासत करने वाला उबाश गिरफ्तार। जोहराबाद थाने के पुलिस ने ब्लॉक 15 में कार्रवाई करते हुए वहां शिरकत करने वाले को गिरफ्तार कर लिया है। चंद रोज कबल उबाश नौजवान के तलबा को हिरासत करने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे अजहर सैयद से। अजहर, पुलिस क्या बताती है, किस तरह ये गिरफ्तारी हुई? जी बिल्कुल, यूनिवर्सिटी की तलबा को हिरासत करने वाला औबाश मुलजिम जो है वो गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक जोहराबाद थाने की पुलिस ने ब्लॉक 15 में कार्रवाई करते हुए फाहिश हरकत करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त अदील के नाम से की गई है। पुलिस के मुताबिक चंद रोज कबल औबाश नौजवान की तलबा को हिरासत करने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जबकि मुलजिम मोटरसाइकिल चलाते हुए वैन में बैठी यूनिवर्सिटी की तलबा को हिरासत कर रहा था।
गिरफ्तार मुलजिम अदील के कब्जे से हेरोइन भी बरामद की गई है। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार मुलजिम से मजीद तफ्तीश की जा रही है और इसके मुताबिक FIR भी दर्ज की जाएगी। अजहर सैयद अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। नेस्ले पाकिस्तान ने अपनी कॉर्पोरेट मुहिम अच्छाई से बना अच्छाई के लिए का आगाज कर दिया है। तकरीब में कंपनी मैनेजमेंट और स्टेक होल्डर्स ने भी शिरकत की। इमरान लतीफ की रिपोर्ट देखिए। डिफेंस राया क्लब लाहौर में मारूफ कंपनी नेस्ले ने अच्छाई से बना अच्छाई के लिए बेहतरीन ग़िज़ाई मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। मुहिम के दौरान कंपनी ने आइंदा और मौजूदा नस्लों के मेयार ज़िंदगी को बुलंद करने के लिए खुराक की अहमियत को उजागर करने पर जोर दिया और तमाम स्टेक होल्डर से अपील की कि खुराक के मेयार पर कभी समझौता ना किया जाए। हमारी सारी प्रोडक्ट्स, चाहे वो बच्चों के लिए हो, चाहे वो फैमिली के लिए हो, चाहे वो मिल्क पैक हो, जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उनमें मेयार को सबसे ज़्यादा टॉप पे रखा जाता है। क्वालिटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, क्वालिटी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ही। सबसे अहम चीज़ जो है वो क्वालिटी है, क्वालिटी का ख्याल रखना, और क्वालिटी जो है वो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग में नहीं होती। नेस्ले की डायरेक्टर मिस नौशीन का कहना था कि कंपनी ग़िज़ाइयत, मेयार और कीमत को साथ लेकर चलते हैं। बच्चों, ख़वातीन और बड़ी उम्र के लोगों को बेहतरीन ग़िज़ाइयत फराहम करते हैं। नेस्ले का नाम ही दरअसल अच्छाई और मेयार है। किसी भी एंगल को देखें तो गुडनेस हमेशा से नेस्ले के DNA के अंदर है, एंड दैट इज़ व्हाई आई वुड से कि इतने साल में मैं और मेरी फैमिली हमेशा नेस्ले के प्रोडक्ट्स की यूज़ करते हैं। तकरीब में नेस्ले की CEO जैसन ओनसीना ने भी शिरकत की। शुरका का मजीद कहना था कि अच्छाई का मरकजी ख्याल फिक्री तौर पर दो पहलुओं पर मुश्तमिल है। अच्छाई से बना और उम्दगी से तैयार किया गया, जो नेस्ले की प्रोडक्ट्स के आला मयार को वाज़िया करता है। कैमरामैन मोहम्मद अकरम के साथ इमरान लतीफ, GTV न्यूज़ लाहौर। बढ़ती महंगाई ने हर खास आम को अपनी लपेट में ले लिया है। लाहौर में चिकन की कीमत आसमान से बातें करने लगी है। मुर्गी के गोश्त की कीमत 522 रुपए फी किलो हो गई है। आम आदमी के लिए मुर्गी के गोश्त का हुसूल ख्वाब बनकर रह गया है। वर्ल्ड कॉटन डे आज मनाया जा रहा है। पाकिस्तान दुनिया के 5 बड़े कपास के काश्त करने वाले ममालिक में शामिल है। वफाकी वजीर तिजारत गौहर एजाज ने महकमा ज़राअत की काविशों को सराहा।